नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा। आप लोग का स्वागत है कृष्णा वल्ली पीसीएस बाय प्रतिभा में। दोस्तों आज है 27 जून 2021। आज हम फिर से कुछ करंट न्यूज़ लेके आए हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बेहद उपयोगी है। ये ऑल एग्ज़ाम के लिए करंट है। दोस्तों यदि आप लोग चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यदि आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप लोग जो है वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दिया करिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC और व्हाट्सएप ने मिलकर अपना डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने के लिए डिजिटल कौशल पर प्रशिक्षण देना। अभी यह पायलट प्रोजेक्ट के तहत मात्र 5 राज्यों में स्टार्ट किया गया है। 5 राज्यों मतलब राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक में 50 परिसरों में पायलट आधार पर पहल शुरू की जाएगी। पायलट आधार मतलब थोड़े राज्यों में ट्रायल के तौर पे ये 5 राज्यों में स्टार्ट की जा रही है। अगर सक्सेस रहा तो अदर भी स्टेट में ये जो है बढ़ाया जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना को मंजूरी दी। छात्र उच्च अध्ययन में दाखिला लेने के लिए क्रेडिट कार्ड की मदद से 10 लाख तक का सॉफ्ट लोन प्राप्त कर सकेंगे। क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो है छात्र जो है 10 लाख तक का लोन प्राप्त कर सकेंगे उच्च अध्ययन के लिए। और ये केवल अपने ही देश में नहीं बल्कि ये अगर वो फॉरेन जा रहे हैं तो वहाँ पे भी, वहाँ जाने के लिए भी, वहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो वहाँ के लिए भी ये लोन दिया जाएगा, मतलब ये क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा 10 लाख का। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कहाँ के हैं? केरल के हैं। के शैलजा जो है कहाँ के हैं? केरल के। ओपन सोसाइटी पुरस्कार दिया गया है सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी द्वारा। जो है के शैलजा को ओपन सोसाइटी पुरस्कार दिया गया है। के शैलजा कहाँ के हैं? तो केरल के हैं। इन्हें किसके लिए दिया गया है पुरस्कार तो देख लेते हैं। उन्हें उनके दृढ़ नेतृत्व और समुदाय आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्य महामारी के दौरान जीवन बचाने के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, ओपन सोसाइटी पुरस्कार के शैलजा को। के शैलजा है केरल के। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण ने राजस्थान के रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी दी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण ने राजस्थान के रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी दी। यह राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। ये बाघ अभ्यारण्य है, बन जाएगा। विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बन जाएगा। इसके पहले 3 टाइगर रिजर्व यहाँ है तो बन जाएगा। और भारत का ये 52वां 52 टाइगर रिजर्व होगा। राजस्थान के अन्य 3 बाघ अभ्यारण्य है, सवाई माधोपुर स्थित है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है। रणथंभौर है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। 3 ये है और चौथा कौन सा बन गया है? तो ये है रामगढ़ में है विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य। विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को जो है चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने घोषणा की है कि फरवरी 2021 में गिनी में फैले इबोला वायरस का प्रकोप अब खत्म हो गया है।
कहाँ पे? गिनी में जो है इबोला वायरस का प्रकोप जो है अभी खत्म हो गया है, WHO ने घोषणा किया है, जिसे पहले इबोला रक्तस्रावी बुखार के रूप में जाना जाता था। इबोला वायरस को पहले इबोला रक्तस्रावी बुखार के रूप में जाना जाता था। यह वायरस जंगली जानवरों से लोगों में फैलता है। ये रोग जो है जंगली जानवर से लोगों में फैलता है और मानव आबादी में मानव से मानव में से संचरण करता है। जैसे कि जंगल में जानवर को हो गया तो जानवर से मानव में आ जाता है, और फिर जब मनुष्य में आ जाएगा तो मनुष्य के संपर्क में जो मनुष्य रहेगा उसको हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, टोक्यो 2020 की भारतीय ओलंपिक टीम के आधिकारिक गीत के संगीतकार मोहित चौहान हैं। टोक्यो 2020 की भारतीय ओलंपिक टीम के आधिकारिक गीत के संगीतकार है मोहित चौहान है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने टोक्यो 2020 की भारतीय ओलंपिक टीम का आधिकारिक गीत लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? तो किरेन रिजिजू ने। केंद्रीय युवा मामले खेल मंत्री हैं किरेन रिजिजू। ठीक है, गीत का क्या नाम है? तू ठान ले। गीत का नाम है तू ठान ले, याद रखिएगा गीत का नाम। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण येलोस्टोन नेशनल पार्क में बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिसके कारण पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है। इसका नुकसान वन्य जीवों को भी हो रहा है। यह नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। येलो नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका में अभी करंट में है, इसलिए इम्पोर्टेंट बन जा रहा है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। यह अमेरिका का सबसे पुराना और प्रसिद्ध नेशनल पार्क है। इसे झीलों, कैनियन, विशाल घास के मैदानों और जलप्रपातों के लिए जाना जाता है। झीलों, कैनियन और विशाल घास के मैदान और जलप्रपातों के लिए जाना जाता है। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ है? अमेरिका में। यह पार्क जो है गीजर्स यानी गर्म पानी के जल स्रोतों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गीजर्स के लिए प्रसिद्ध है। पार्क के प्रमुख जीव जो है वो ये है बाइसन है, भालू है और एल्क है। एल्क जो है एक प्रकार का जो है 12 सिंगा है। पार्क में प्रमुख जीव है बाइसन है, भालू है और एल्क है। एल्क जो है एक प्रकार का 12 सिंगा है। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सीमा के समीप हिमालयी क्षेत्र तिब्बत में चीन ने पूर्ण रूप से बिजली से चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन की शुरुआत की है। भारतीय सीमा के समीप हिमालयी क्षेत्र तिब्बत में चीन ने पूर्ण रूप से बिजली से चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन की शुरुआत की है। यह बुलेट ट्रेन तिब्बत प्रांत की राजधानी लौसा और नियंची के बीच चलाई जाएगी। कहाँ से? लौसा और नियंची के बीच चलाई जाएगी बुलेट ट्रेन। तिब्बत की राजधानी है लौसा और नियंची जो है इंडिया में है, अरुणाचल प्रदेश में। यह रेल मार्ग सिचुआन तिब्बत रेल मार्ग का हिस्सा है। यह रेल मार्ग सिचुआन तिब्बत रेल मार्ग का हिस्सा है। और जो है नियांची नगर भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश से लगी तिब्बती सीमा पर स्थित है। नियांची जो है नगर जो है ये नियांची जो है एक नगर है जो कि भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश से लगी तिब्बत और सीमा पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पे यह नियांची नगर स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। लौसा और नियांची के बीच चलाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम। 9वां क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय ने वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 जारी की है। मुख्यालय जो है संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय का मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रेलिया में है। वर्ल्ड ड्रग
ड्रग रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया भर में लगभग 275 मिलियन लोगों ने ड्रग्स का उपयोग किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल ने सिंहद्वीप कहाँ है? ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। भारतीय तटरक्षक बल ने सिंहद्वीप के पास डूबते हुए जहाज गंगा 1 से चालक दल के 9 सदस्यों को बचाया। यहाँ जो है सिंहद्वीप के पास डूबते हुए जहाज गंगा फर्स्ट से चालक दल के 9 सदस्यों को बचाया। यह सिंहद्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही स्थित है। सिंहद्वीप कहाँ है तो याद रखिएगा आप लोग, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह द्वीप उत्तर सिंह और दक्षिण सिंह के रूप में विभाजित है। उत्तरी सिंह और दक्षिणी सिंह के रूप में विभाजित है यह द्वीप। यह निर्जन द्वीप है, याद रखिएगा। इस द्वीप में पर्यटकों को घूमने के लिए विशेष अनुमति लेनी होती है। यहाँ घूमने जब आते हैं पर्यटक तो पहले विशेष अनुमति लेके आनी पड़ती है, वैसे नहीं आ सकते। द्वीप में स्टारफिश, कोरल्स और मगरमच्छ जैसे समुद्री जीव पाए जाते हैं। स्टारफिश, कोरल्स और मगरमच्छ जैसे समुद्री जीव पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के कारवार नौसेना अड्डे का दौरा कर निर्माण कार्य की समीक्षा की। निर्माण कार्य प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत किया जा रहा है। इसका निर्माण कार्य जो है प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत किया जा रहा है। प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद कारवार नौसैनिक अड्डा एशिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा बन जाएगा। प्रोजेक्ट पूरा होते ही कारवार नौसैनिक अड्डा जो है एशिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा बन जाएगा। कारवार नौसैनिक अड्डा कहाँ बन रहा है ये आप लोग याद रखिएगा, तो कर्नाटक में बनाया जा रहा है। चलिए 12वां क्वेश्चन है, 25 जून को 3 शहरी अभियानों स्मार्ट सिटीज मिशन, अमृत योजना, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की 6ठी वर्षगांठ मनाई जा रही है। ये जो है स्मार्ट सिटीज मिशन, अमृत योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना। स्मार्ट सिटीज मिशन, अमृत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना तीनों जो है एक ही डेट पे एक ही सन में स्टार्ट की गई थी। यानी 25 जून 2015 को एक साथ तीनों अभियान को लॉन्च किया गया था। ठीक है, कौन कौन से हैं याद रखिएगा, स्मार्ट सिटीज मिशन, अमृत योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना। तीनों 25 जून 2015 स्टार्ट हुआ है। भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना का 2 दिवसीय एकीकृत द्विपक्षीय अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? भारत और अमेरिका के बीच रक्षा और समुद्र में नौसैनिक समन्वय को मजबूत करना। ठीक है, उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच रक्षा और समुद्र में नौसैनिक समन्वय को मजबूत करना। अभ्यास में तीव्र वायु प्रभुत्व अभ्यास, उन्नत वायु रक्षा अभ्यास, पनडुब्बी रोधी अभ्यास, सामरिक युद्धाभ्यास और क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर संचालन शामिल थे। कौन कौन? अभ्यास में तीव्र वायु प्रभुत्व अभ्यास, उन्नत वायु रक्षा अभ्यास, पनडुब्बी रोधी अभ्यास, सामरिक युद्धाभ्यास और फ्रांस डेक हेलीकॉप्टर संचालन में शामिल थे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर कर दिया करिए और चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर।